अब तुम कहाँ जा रहे हो? अपने घर। गुरु माँ ने कहा था ना कि शादी से पहले लड़का लड़की एक घर में नहीं रहने चाहिए। मैंने सोचा घर चला जाता हूँ। तेरे घर जाने से पहले हमें बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना था ना। मैंने सोच लिया ऑलरेडी थी। तो अपने घर जाऊंगा, एक नई जॉब ढूंढूंगा और एक जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। अपना नया नाम बनाऊंगा। मुझे तुझ पे बहुत गर्व है। और मुझे भी। और उसका सबूत है ये क्या है? मैं तुम्हें अपने बिजनेस में 50% पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ और तुम्हारी बहन ने बिजनेस छोड़ दिया है, तो फिर मुझे कोई तो चाहिए हेल्प करने के लिए। देखिए, मैं इतना बड़ा एहसान नहीं ले सकता। आपने पहले ही बहुत कुछ किया हमारे लिए। अभी प्लीज। एहसान? ध्रुव, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। देखो, अभी मैंने कल ही कंपनी की सब फाइल्स वगैरह चेक की, तो जिस तरह से तुमने फाइनेंस और मैनेजमेंट को संभाला है वो काबिल तारीफ था। यूँ समझ लो कि तुमने कंपनी में अभी तक जो भी काम किया है वो तुम्हारा टेस्ट था, और तुम उस टेस्ट में फर्स्ट क्लास से पास हुए। और मैं अपनी कंपनी को तुम्हारे बिना चलाने का सोच नहीं सकता। देखो प्लीज ना मत करना। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाऊंगा कैसे। लेकिन सीरियसली थैंक यू सो मच। भाई को थैंक यू नहीं कहते, गले लगते। एक मिनट जीजू, आप देखो तो जरा कहीं मेरी बहन की आंखों का नल लीक तो नहीं कर रहा। नहीं ध्रुव, वो एक्चुअली ना जेलसी है। कोई भी मुझे गले लगाता है ना तो वो जेलस फील करती है। तो बस वो आंसू के बहाने बह रहा है। हाँ, वेरी फनी राघव। ध्रुव, चल मैं तुझे घर ड्रॉप कर देती हूँ। वहीं से ऑफिस चली जाऊंगी। ठीक है। बाय। वाह कौशल्या, वाह, बधाई हो बधाई। तेरा होने वाला दामाद राघव के बिजनेस में 50% का पार्टनर बनने वाला है। मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए, भाग्य। आए दामाद जी, अंगना में पधारे दामाद जी। बहुत बदबू आ रही है। वीरेन, वीरेन सुन रहा है? बेटा बहुत बदबू आ रही है। थोड़ा ये रूम फ्रेशनर छिड़कना। अच्छा सुन, जैस्मिन छिड़कना। आज गुलाब का मूड नहीं है। लाया बेटा रूम? अगरबत्ती? मैं कोई लाश हूँ क्या? मेरे सामने अगरबत्ती जला रहा है। गंदा पानी, गंदी आ गए हमारे। मेरे इस गंदे पानी से तो मेरी स्किन बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। कुछ कर। माँ, आपको जो भी खुशबू चाहिए ना वो इस अगरबत्ती से ही मिल सकती है। इस दुकान की ओपनिंग में लगाई थी और जो बची है वो मैं लेकर आ गया। और सच में अगर आपको इस बदबू से छुटकारा पाना है ना तो जाके नहा लो, क्योंकि आपके मुंह पे ना सच में ये गंदा पानी गिरा हुआ है। माँ ठीक कह रहा है, मैं हॉट शावर लेकर आती हूँ। हॉट शावर? माँ, यहाँ मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, हॉट शावर। सपनों की दुनिया से बाहर आओ। ये बाल्टी पड़ी है ना, ये लेके बाहर सरकारी नलके से पानी भर के लेकर आओ। मूर्ख, मैं शारदा सूर्यवंशी हूँ। मैं गंवार औरतों की तरह, झोपड़ पट्टी वाली औरतों की तरह बाल्टी लगाकर पानी की लाइन में खड़ी होंगी। ये तो कुछ भी नहीं है माँ। मैंने तो सुना है जेल में कैदियों को ना बाथरूम भी शेयर करना पड़ता है। यहाँ बस्ती वाले कम से कम खूंखार अपराधी तो नहीं है। और अगर आपको सच में कुछ नहीं करना है ना माँ, तो ये जो शरीर से बदबू आ रही है ना, आप इसी के साथ रहो और सो जाओ। आहा, ये लो। कीर्ति, पता है
सोच रही हूँ, तेरी शादी की रस्में ना 5 दिन तक चलेगी। अरे आजकल तो मैंने सुना है कि वो शादी से 1-2 दिन पहले वो क्या होता है, हाँ, किसी खूबसूरत सी जगह पे जाते हैं लड़का लड़की और फोटो खिंचवाते हैं, रील बनवाते हैं, हैं? उसके बाद देख संगीत होगा, मेहंदी होगी, हल्दी होगी और फिर तेरी बड़ी सी शादी। और मैं क्या सोच रही हूँ ना, तेरी शादी में ना रामगढ़ वाले हलवाई को बुलाऊं। भाई चिंटी की मम्मी बोल रही थी चिंटी की शादी में क्या खाना बनाया था उसने, बहुत खूब टेस्टी। तो रामगढ़ से हलवाई बुक करूंगी तेरी शादी में, देखना तू। ठीक है, करवा लीजिए। अरे मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ, अपनी शादी की बात नहीं कर रही हूँ। अरे थोड़ी सी तो दिलचस्पी दिखा ले तू, है कि नहीं? वैसे मेरी एडवाइस मानो तो शादी में इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी कोर्ट मैरिज कर लो। बेकार की चीजों में पैसे नहीं खर्चते। इधर आ, एक बात बताओ, ये फालतू जैसी चीज ना शादी नहीं है, तेरी सलाह है, सलाह जो मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कृपया अपनी सलाह अपने पास रखे। धन्यवाद। उन्हीं ये 24 अक्टूबर सुन के तुझे कोई ज़रूरी बात या कोई ज़रूरी दिन याद आता है क्या? 24 नहीं तो क्यों? कृपया किनारे हटे। 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर तो मेरी बेटी का जन्मदिन होता है। सच में? ये अभी कुछ दिन पहले ही तो गया है, तुमने अपने बर्थडे के बारे में बताया क्यों नहीं? ये ऐसी ही है, बहुत शर्मीली है। इसने कभी अपना जन्मदिन ऐसे धूमधाम से मनाया ही नहीं है। घर पे इतना कुछ चल रहा था ना, तो मैंने सोचा इस बीच सबको क्या ही बताऊं। अरे कीर्ति, अरे सुन सुन। भैया पैसे क्यों पूछ रहे हो? 24 अक्टूबर को क्या हुआ था? कुछ हुआ है क्या? एवरीथिंग इज ओके? नहीं यार, सब ठीक होने। वो आज मैं बहुत दिन बाद ऑफिस जा रहा हूँ ना, तो मैं लेट नहीं होना चाहता। बाद में मिलता हूँ। हैव अ गुड डे भैया। देखो एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमें स्टोरी को पूरी तरह आज ही कवर करना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं लोकेशन पे जाता हूँ, तुम कैमरा क्रू को लेकर रेडी रहो। मैं जैसे ही कॉल करूँगा वैसे आ जाना। अच्छा लिसन, ये स्टोरी ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हमें इसे बहुत ही संभल कर कवर करना पड़ेगा। ओके ठीक है। सर, क्या मैं आपका कीमती समय ले सकती हूँ? ओए रीत चौधरी, तू यहाँ क्या कर रही है? रीत चौधरी नहीं, रिपोर्टर रीत चौधरी। यार मुझे ना बहुत खुशी हो रही है कि सर मान गए। हाँ, मैं भी पूछने में बहुत घबरा रही थी, पर वैकेंसी थी तो मान गए। अच्छा तू शेखर सर से मिली? हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मेरे बिना तूने इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज इतनी अच्छी तरह से कवर की है। कंग्रेचुलेशंस। अरे यार कुछ भी, सब तुझसे ही सीखा है। वैसे वापस आने का फैसला कैसे लिया? मैं घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी विराज, और तुम सबको मिस भी कर रही थी, तो सोचा क्यों ना वापस लौट आऊं। वैसे तू कहीं जा रहा है ना? कोई स्टोरी के बारे में बात कर रहा था, मैंने सुना था। हाँ, लड़कियों की तस्करी का एक रैकेट है और मुझे बहुत बड़ी लीड मिली है कि उनको किडनैप करके कहीं ले जा रहे हैं। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी रिपोर्टिंग से उन लड़कियों की जान बच जाए। अच्छा रीत सुनना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाँ। अब विराज, क्या? रीत सुनना, आज तेरा पहला दिन है, थोड़ा सेटल डाउन हो जा, एकदम आते ही तूफान में मत कूद, ठीक है? मुझे विराज तुझे पता है ना, मुझे तूफान में कूदने का शौक है। ये तूफान ही तो मिस कर रही थी मैं अपनी लाइफ में। प्लीज प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्यों लगा कि तू मेरी बात मान जाएगी। ठीक है तो फिर चलें? थैंक यू। चल 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 चल, चल।